बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और आप देख रहे हैं ऑटो इंजन सीक्रेट। दोस्तों, इंटरनल कंबस्शन इंजन की अगर हम बात करें या कंप्रेशन इग्निशन इंजन की हम बात करते हैं तो दोनों में एक चीज़ मुश्तरक है जो आपके इल्म में है कि जब हम पावर स्ट्रोक हासिल कर लेते हैं तो इसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं उसको थ्रू एग्जॉस्ट वॉल्व जो है ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट किया जाता है। अब मैन्युफैक्चर ने एक कंपोनेंट जो है वो बनाया है जिसमें यूटिलाइज किया गया इन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस को, यानी जो एग्जॉस्ट गैसेस हम दोनों में जब पावर स्ट्रोक हासिल कर लेते थे तो उसके बाद इन एग्जॉस्ट गैसेस का कोई फ़ायदा नहीं होता है जिनको ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट किया जाता था। तो अभी मैन्युफैक्चर ने इसी को यूटिलाइज करके और एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर जो बेसिकली है वो एग्जॉस्ट गैसेस से ऑपरेट होता है और इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि ये उसमें डीजल इंजन में जो एयर हम सक करते हैं यानी सिलेंडर में पहुंचाते हैं थ्रू सेक्शन इंडक्शन स्ट्रोक पे, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है तो वहाँ पे जब सेक्शन क्रिएट होती है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वहाँ पर डीजल इंजन में सिर्फ एयर जो होती है वो सिलेंडर में इंटर होती है। अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी में भी फ़र्क पड़ता है, ज़ाहिरी बात है उसके ऊपर लोड होता है। तो मैन्युफैक्चर ने जो टर्बो चार्जर बनाया उसका बेसिकली मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो सिलेंडर में एंटर कराई जाए और इसी की मदद से पावर जो है वो ज़्यादा हासिल की जाए और इंजन के ऊपर लोड भी कम हो। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है टर्बो चार्जर के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि टर्बो चार्जर बेसिकली, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि इसका बेसिकली मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है ये सिलेंडर में पहुंचाए। इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और उसके बाद इसके ऑपरेशन को देखेंगे, यानी इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि टर्बो चार्जर का बेसिकली मकसद ये है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस को यूटिलाइज करे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो सिलेंडर में पहुंचाए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं तो दोस्तों इसमें दो किस्म के व्हील जो है वो मैन्युफैक्चरर ने लगाया है। एक को कंप्रेशन व्हील कहते हैं और एक को टरबाइन व्हील कहते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ होगी कि इसमें जो है कंप्रेशन व्हील होगा, कंप्रेशन हाउसिंग इसमें होती है, उसके बाद टरबाइन व्हील आता है, टरबाइन इसकी हाउसिंग होती है, उसके बाद इसकी एक कनेक्टिंग शाफ्ट होती है, यानी जो दोनों व्हील्स को, टरबाइन को और कंप्रेसर व्हील को आपस में जोड़ती हैं। इसके अलावा इसमें बेरिंग यूज़ किए जाते हैं और इसके बाद लास्ट में इसकी ऑयल सील होती हैं। अब बेरिंग्स वगैरह जो होते हैं इनको भी लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उसकी मदद से इन बेरिंग्स को हम लुब्रिकेट करते हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम इसके ऑपरेशन यानी इसकी वर्किंग की तरफ कि ये काम किस तरह करता है। जैसा कि आपको इल्म है कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन में 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक जो होते हैं उनमें एक पावर स्ट्रोक हासिल किया जाता है, यानी इंडक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इन चारों स्ट्रोक्स में जो 2 स्ट्रोक हम यूटिलाइज करते हैं सिस्टम में, वो एक जो होता है इंडक्शन स्ट्रोक होता है और दूसरा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यानी इंडक्शन स्ट्रोक पे पहले हम लेते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक को, यानी जिस टाइम पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक पे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक हासिल करते हैं और उसके बाद जो रेजिडुअल गैसेस होती हैं, जो बची कुची गैसेस होती हैं, वो गैसेस जब एग्जॉस्ट वॉल से जाती हैं उसमें एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में और वहाँ से फर्दर जो एक्सपेल होनी होती हैं तो वहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में टर्बो चार्जर को फिट किया जाता है। ये एग्जॉस्ट गैसेस से जो है ना ड्राइव लेता है, यानी इसका जो टरबाइन होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस से ड्राइव लेता है, यानी उसी के साथ ये रोटेट करते हैं। जितनी ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस होती है जिस प्रेशर के साथ वो बाहर जाती हैं उसी प्रेशर के साथ ये रोटेट करना शुरू करता है। अब दोस्तों इसका जो कंप्रेसर शाफ्ट, कंप्रेसर जो इसका व्हील होता है उसके साथ टरबाइन व्हील जो है वो थ्रू जो है कनेक्टिंग शाफ्ट के, जैसे हमने पहले जिक्र किया, कनेक्टिंग शाफ्ट के थ्रू ये दोनों व्हील जो होते हैं जुड़े होते हैं, यानी कि कंप्रेसर इसका व्हील और इसके बाद टरबाइन व्हील, ये दोनों कनेक्टिंग शाफ्ट की मदद से जुड़े होते हैं। जिस टाइम पे टरबाइन व्हील जो एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से रोटेट करता है तो वहाँ पर थ्रू शाफ्ट जो है ये ड्राइव ट्रांसमिट होती है कंप्रेसर शाफ्ट को। अब कंप्रेसर शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करता है, यानी जैसे ही क्या टरबाइन जो है शाफ्ट एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से रोटेट करेगी उसके साथ जो है कंप्रेसर शाफ्ट भी रोटेट करना शुरू करेगी। तो अब दोस्तों एग्जॉस्ट गैसेस जो होती हैं वो इस टरबाइन व्हील को घुमा के और उसके बाद थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आउट हो जाती हैं
और ये व्हील जिस टाइम पे रोटेट करता है तो ये अपने साथ थ्रू शाफ्ट जो है ये कंप्रेसर व्हील को घुमाता है। कंप्रेसर व्हील जिस टाइम पे घूमता है तो वहाँ पर ये क्या करता है कि ये जो एयर फिल्टर साथ उसके लगा होता है उस फिल्टर से फ्यूल को जो है वो सक करता है, यानी सक्शन उसकी शुरू होती है, वो उसको सक करके और इस एयर को जो है ये दोबारा भेजता है ऑयल कूलर में। ऑयल कूलर से ये इंडक्शन मैनिफोल्ड से होते हुए थ्रू इनलेट वाल्व जो है ये सिलेंडर में इंटर हो जाती है। अब इसका मकसद ये है टर्बोचार्जर का कि नॉर्मल जो उस पर इंडक्शन स्ट्रोक पे जितनी भी सक्शन क्रिएट होती है उतनी एयर जो है वो उसमें इंटर होती है सिलेंडर में, लेकिन यहाँ पर बग़ैर मेहनत किए बग़ैर ज़ोर लगाए वो जो है टरबाइन जो है इसका टरबाइन जितनी तेज़ी से यानी रोटेट कर रहा है उसी तेज़ी के साथ कंप्रेसर व्हील इसका रोटेट करता है, सक्शन क्रिएट करता है और एयर को सक करके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होती है थ्रू इंडक्शन मैनिफोल्ड वो पहुंचाता है उसको सिलेंडर में। इसमें कुछ एक्सेसरीज और भी इस्तेमाल होती है, उसको हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।